नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं शिष्टाचार की। क्या है शिष्टाचार और ये क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ सरल शब्दों में समझें तो कुछ सरल से नियम हैं जिनसे हमारा आचार व्यवहार और हमारा रहन सहन आसान हो सकता है और हम अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे गुड हैबिट्स। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके अच्छे से व्यवहार करना, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, तो वो भी खुश होंगे और आपके बच्चों को और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आइए हम समझते हैं क्या है शिष्टाचार। मुझे याद है जब मैं कक्षा 2 में था तो मुझे हिंदी में लेसन था पाठ 2 शिष्टाचार। तो मैंने कुछ अच्छी बातें अपने गुरु से पढ़ी हैं और उन्हीं को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए बातें करते हैं शिष्टाचार के बारे में। देखिए, इंग्लिश में इसको मोरल एजुकेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले आता है आदर सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना अपने परिवार में, अपने माता पिता की, छोटे भाई बहन की, बड़े भाई बहन की और दादा दादी या नाना नानी जो भी हमारे गुरु हैं। और गुरु को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने को बोला गया है क्योंकि गुरु ही सब कुछ सिखाता है। तो आइए बातें करते हैं शिष्टाचार की। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसको हिंदी में नैतिक शिक्षा एवं शिष्टाचार बोला जाता है। नैतिक शिक्षा मतलब आप एक शिक्षित, पढ़े लिखे और सभ्य इंसान हैं। शिक्षा ही हमको सभ्य बनाती है, असभ्यता से दूर ले जाती है। तो देखिए, इस फोटो में दिखाया गया है कि बच्चा प्रार्थना कर रहा है, पिता की या माता की हेल्प कर रहा है, सफाई कर रहा है अपनी, और बूढ़ों को, बुजुर्गों की हेल्प की जा रही है और बच्चे खुश भी हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, लेसन स्टार्ट फ्रॉम होम एंड शिष्टाचार आल्सो स्टार्ट फ्रॉम होम। तो देखिए, पहला लेसन बच्चों को यही बोलेंगे हम कि रिस्पेक्ट करें अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने माता पिता की। तो संस्कृत में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुवे देवो महेश्वरा। मतलब इसका ये है कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही भगवान विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं और गुरु ही सब कुछ है। क्योंकि गुरु ही सबसे पहले आपको शिक्षा देते हैं कि आप अच्छे और बुरे में अंतर सिखाते हैं। तो देखिए, इसमें गुरु को दंडवत प्रणाम पैर छू कर किया जा रहा है क्योंकि गुरु ही सब कुछ सिखाता है। दूसरा लेसन है बच्चों के लिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट। पहला लेसन में तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करने को बताया है क्योंकि उन्होंने ही आपको एक नैतिक और आदर्श नागरिक बनाने का जिम्मा रहता है उनके पास। और दूसरे लेसन में हम बता रहे हैं पेरेंट्स। पेरेंट भी फर्स्ट गुरु हैं एक्चुअली, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम होम। तो देखिए, ये बच्चा और बच्ची अपने माता पिता के पैर छू रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और माता पिता भी उनको खूब आशीर्वाद देते हैं। तो एक संस्कृत में एक श्लोक है जो मैंने 6ठी क्लास में पढ़ा था कि काके लागू पाए, एक तरफ विष्णु खड़े और एक तरफ खड़े पेरेंट्स मतलब पिताजी। अब एग्जैक्टली संस्कृत में तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ उसका अर्थ कि एक तरफ अगर गुरु खड़े हैं और एक तरफ माता पिता खड़े हैं तो शिष्य जो है वो पूछता है कि किन के पाँव पहले लगूं, क्योंकि गुरु भी भगवान के बराबर हैं। यहाँ पर पिता के आगे भगवान विष्णु या ब्रह्मा बोल सकते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि जिन्होंने तुमको ये समझाया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और मुझ तक जाने का रास्ता बताया, तो आपके गुरु ही सबसे पहले महान हैं। तो उनके पहले पैर पड़ो फिर मेरे पैर पड़ो। तो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे ग्रंथों में लिखा है, काके लागे पाए, एक तरफ ब्रह्मा खड़े एक तरफ गुरु। तो गुरु के पहले पाँव पड़िए क्योंकि गुरु ने ही एक रास्ता दिखाया है, अच्छे बुरों को अंतर सिखाया है और उसी ने रास्ता दिखाया है आपको भगवान तक पहुंचाने का।
ये ज़रूरी नहीं है। आइए हम कुछ और बातें करते हैं कि एक रिलीजन में किसी भी एक धर्म में ऐसा नहीं है, सारी गुड हैबिट्स अदर रिलीजन में भी हैं। तो मैं दूसरे रिलीजन के बारे में बात करूँगा, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, अच्छी बातें आदतें हमको हमेशा सीखनी चाहिए, भले किसी से भी, क्योंकि एक कहावत है कि जाति ना पूछे वो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब जो गुरु है, साधु है या गुरु है, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे तो ज्ञान पूछना चाहिए। तो देखिए, मुस्लिम फैमिली में भी बहुत शिष्टाचार हैं। आप देखिए मुस्लिम फैमिली के बारे में, यहाँ पर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना यह विशेष रूप से बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। तो माता पिता बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप कैसे उनको अच्छी चीज़ें सीखिए, शिष्टाचार सीखिए। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सभी धर्मों में है। तो देखिए, माता पिता अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं, आयतें पढ़ा रहे हैं और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं, और बच्चे भी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, दुआ ले रहे हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छी आदतें किसी एक धर्म की में नहीं है, सभी धर्मों में है। तो गुड हैबिट्स इन सिख फैमिली आल्सो, हमने पहले देखा था गुड हैबिट इन मुस्लिम फैमिली, गुड हैबिट इन हिंदू फैमिली। तो अब देखते हैं गुड हैबिट इन सिख। जैसे गुरुवाणी बोला जाता है, गुरुद्वारा आपको पता ही होगा, यहाँ पर संडे को लंगर बनता है, लंगर खाना खिलाया जाता है निस्वार्थ, और उसमें किसी भी धर्म के लोगों को मनाही नहीं है, सभी धर्मों के लिए लोगों को जा सकते हैं। मैं पहली बार गुरुद्वारे में मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गया था, वहाँ भी खाना अच्छा था, मेरे देश का भी गुरुद्वारा अच्छा है। मैं दूसरी बार मैं इंदौर में गुरुद्वारा में गया। तो संडे को हमारी टिफ़िन की छुट्टी होती थी, हमें एक टाइम ही खाना मिलता था, तो दूसरी टाइम हम गुरुद्वारे जाते थे, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता था। अब देखिए, मैं बात करता हूँ सिख के बाद क्रिश्चियन फैमिली की। क्रिश्चियन फैमिली भी बड़ी अच्छी फैमिली होती है, उनमें भी अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं। देखिए, ये बच्ची को अपनी जो मदर हैं उनकी, वो कुछ अच्छी बातें सिखा रही हैं, प्रार्थना करना सिखा रही हैं बेटी को। तो इस तरह की अच्छी आदतें सभी धर्मों में हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक धर्म का हो, सभी धर्म में। देखिए, बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है और गुरुवाणी में भी लिखा है, अच्छी बातें सभी धर्मों में। तो ये सब हमको सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कुछ गुड हैबिट्स की। सबसे पहले प्रार्थना करना, ये बहुत गुड हैबिट है, आप करेंगे तो आपके बच्चा सीखेंगे। हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना, और लाइट को जब सिग्नल हो ग्रीन लाइट तभी क्रॉस करना, रेड हो तो स्टॉप हो जाना, येलो है तो भी रुकना, बस ग्रीन पे ही गो। फिर अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, नाना नानी, दादा दादी और जो भी हैं समाज में बुजुर्ग, उनकी हेल्प करना, उनको रिस्पेक्ट करना। और सबसे अच्छी आदत है डोंट वेस्ट वाटर, गुड हैबिट है, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। और गुड हैबिट है रीडिंग करना, स्टडी करना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, साथ ही साथ जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना, ये भी बहुत गुड हैबिट है। एनिमल के साथ भी काइंड रहना। तो आइए हम बात करते हैं कुछ गुड हैबिट की। हम बच्चों को अच्छी से बच्चों को सिखा सकते हैं, घर से ही सिखा सकते हैं, उसके लिए कुछ बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस फोटो में, आप देखिए लेसन 1 गुड हैबिट फॉर किड। बच्चों के लिए गुड हैबिट क्या है? सुबह जल्दी उठना। इसमें बुरी आदत और अच्छी आदत दोनों बताई गई हैं। अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, अपना होमवर्क करना समय पे, ये गुड हैबिट है। और बैड हैबिट है कि लेट उठना, पढ़ाई नहीं करना, तो ये बैड हैबिट है, बच्चों को सिखा सकते हैं आप। गुड वर्सेस बैड। तो सबसे पहले गुड हैबिट है जल्दी उठना। फिर सेकंड गुड हैबिट है ब्रश करना, तैयार होना, नहाना। तो बच्चों को सिखाइए कि ब्रश करें, डेली ब्रश करें। एक्चुअली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और नाइट। और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, ये भी गुड हैबिट है। तीसरे नंबर की गुड हैबिट है, देखिए बुरी आदतें भी साथ में होती हैं, बच्चों को सिखाइए कि बुरी आदतें नहीं करें। अच्छे से खाना खाना, अपना खाना फिनिश करना,
ये बहुत अच्छी आदत है। और खाना कौन सा खाना, जो कि नेचुरल है, और आपको ग्रीन सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी चपाती सब्जी दाल राइस सब खाना है, ना कि जंक फूड खाना है। जंक फूड खाएंगे बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सुई लगवाएंगे। तो मैं अपने बच्चे को ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर जंक फूड खाओगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे और सुई लगवाएंगे। तो वो मना कर देती है फटाक से, छोटी बच्ची है समझ जाती है। तो वो ग्रीन फूड जो हम बनाते हैं घर में वही खाती है, जंक फूड कभी नहीं खाती है। ये अच्छी आदत है उसमें। तो नेक्स्ट गुड हैबिट है रोज़ाना स्कूल जाना, समय पे स्कूल जाना, उसके लिए समय पे उठना और समय पे अपनी तैयारी करना। ये सब गुड हैबिट्स हैं। आइए कुछ गुड हैबिट्स और देखते हैं बच्चों के लिए। गुड हैबिट है शेयरिंग करना। कैसे शेयरिंग करना, मान लीजिए आपके दोस्त की कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं। देखिए इस फोटो में एक बच्चे का बेड टूट गया है, तो दूसरा बच्चा अपना बेड दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ये इसकी माँ ने इसको सिखाया है, आप भी सिखा सकते हैं। तो शेयरिंग इज़ ए केयरिंग, मतलब आप अगर शेयर करते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं, तो दूसरा बच्चा भी यही गुड हैबिट सीखेगा और वो आपसे भी कुछ शेयर करेगा। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। तो ये अपने बच्चों को सिखाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लव करना, बच्चों को प्यार करना सिखाइए, नेचर्स के साथ और एनिमल के साथ, और रिस्पेक्ट करना भी सिखाइए। जैसे देखिए ये बच्चा गार्डन में बैठ के पढ़ रहा है और ये बच्ची गार्डन में खेल रही है, और दोनों ही बड़े खुश हैं। वहाँ पर बर्ड भी है, कुछ एनिमल भी हैं, तो उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करना सिखाइए। ये बहुत अच्छी आदत है। नेचर से कनेक्ट रहेंगे तो हमेशा खुश और हेल्दी रहेंगे। तो अपने बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखाइए, जिसकी वजह से वो एक अच्छा नागरिक बन सके। अच्छी आदतों से ही इंसान ऊपर बढ़ता है और बुरी आदतों से इंसान नीचे गिरता है। तो ये सब अंतर सिखाइए आप अपने बच्चों को। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अच्छी आदतें बड़ों के लिए, जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी, क्योंकि सब बच्चों को ही सिखाना है, ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ एल्डर यंग लोग जो कि सीनियर हैं उनको भी सिखाइए कि अपने पिताजी की, अपने माता की और बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें, उनकी हेल्प करें। तो ये बच्चों के लिए भी और साथ ही साथ उनके पिता या माताओं के लिए भी, माता पिता पेरेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। बट बहुत सारी शिष्टाचार की बातें हैं, शिष्टाचार जो हमने सीखा है स्कूलों में, आज उसको दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे समझदार हैं। हमको केवल उनको याद दिलाना है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, शायद वो भूल गए। जैसे रामायण में बताया गया था कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, तो उनको याद दिलाया गया था। जब उनको याद आया तो उन्होंने पूरा समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए। तो इस तरह की बातें याद दिलाना है पेरेंट को भी। अगर बच्चे याद दिलाएंगे पेरेंट को तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट को भी सिखाना है कि कैसे खुश रहना है। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो आप हेल्दी हैं। हेल्थी, हैप्पी, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।